वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना औफ़ौ अहदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम बिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। सबसे पहले मैं तलागंग के पूरे इलाके के जमाती उलमा को और जमाती अराकीन को खत्मे नबूवत के हसीन उन्वान पर इतनी अजीमुशान और फकीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उन्हें खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। मेरे आका की खत्मे नबूवत का मसला उन बुनियादी अकायद में से एक है मोमिन के लिए लाजिम और जरूरी है। एक लम्हा के लिए आप तमाम हजरात मुफ्ती बने। मैं आपसे एक फतवा पूछना चाहता हूँ। आप मुझे उस फतवे का जवाब दें कि अगर कोई शख्स सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार न करे तो क्या आपके नजदीक वो मोमिन हो सकता है?
इसी तरह अगर एक शख्स अल्लाह की तौहीद का भी इकरार करता है, अंबिया की रिसालत को भी मानता है, मेरे आका की नबूवत पर भी ईमान लाता है, मगर वो क़यामत का कायल नहीं, तो क्या ये शख्स मोमिन कहलाने का हकदार हो सकता है? इसी तरह अगर कोई शख्स अल्लाह की तौहीद को भी माने, अंबिया की रिसालत को भी माने, आमना के लाल की नबूवत को भी तस्लीम करे, लेकिन वो खत्म नबूवत का कायल न हो, तो ऐसा शख्स मोमिन कहलाने का हकदार हो। अजीम मजमा है, बड़े पढ़े लिखे लोग भी होंगे, वकला भी होंगे, प्रोफेसर हजरात भी होंगे, गैर मुस्लिम ताकतें उनका जोर ये है, कहना ये है कि पाकिस्तान के लोग मिर्ज़ाइयों को मुसलमान क्यों नहीं मानते। मिर्ज़ाई कलमा भी यही पढ़ते हैं, मिर्ज़ाई अज़ान भी यही देते हैं, मिर्ज़ाई नमाजें भी 5 वक्त की पढ़ते हैं, अरकान इस्लाम के कायल हैं, कलमा पढ़ते हैं, तो आप उन्हें मुसलमान क्यों नहीं समझते? ये बड़ा अजीब सवाल है जो लोगों के ज़हन में परेशानी सी पैदा कर देता है। मैं इस अजीम शान मजमे में इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, एक शख्स यहूदी है, हजरत मूसा को अल्लाह का नबी मानता है और तौरात को अल्लाह की किताब मानता है, उसका लक़ब है यहूदी। उसे क्या कहेंगे? यहूदी। यही यहूदी शख्स हजरत ईसा पर ईमान ले आया है। ये यहूदी शख्स इंजील को अल्लाह की किताब मानने लगा। हजरत ईसा का इसने कलमा पढ़ा। अब ये यहूदी हुआ या ईसाई? ईसाई। हम यहूदियों से कहना चाहते हैं, इसे यहूदी मानो। इसने हजरत मूसा का इनकार नहीं किया, इसने तौरात का भी इनकार नहीं किया, इसने सिर्फ एक नए नबी को माना और उसका कलमा पढ़ा। आप इसे यहूदी मानने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? वो कहते हैं नहीं, अब ये यहूदी नहीं है, ये ईसाई है। बंदयालवी कहता है, कोई ईसाई मेरे आखिरी नबी पर ईमान ले आया, कुरान को अल्लाह की। गौर से बोलो यार, इतना बड़ा मजमा गूंज आनी चाहिए। मैं अमेरिका के ईसाइयों से कहना चाहता हूं, मैं बरतानिया के ईसाइयों से कहना चाहता हूं, इस शख्स ने हजरत ईसा का इनकार नहीं किया, इंजील का भी इनकार नहीं किया। आप इसको ईसाई क्यों नहीं मानते? आप कहते हैं अब ये ईसाई नहीं रहा, अब इसका लक़ब मुसलमान है, इसने एक नया नबी मान लिया है। तो फिर बंदयालवी कहता है, अगर यहूदी किसी नए नबी को माने तो वो यहूदी नहीं रहता,
और ईसाई किसी नए नबी को माने तो वो ईसाई नहीं रहता, और अगर कोई मुसलमान मेरे आका के बाद किसी और को नबी माने तो वो मुसलमान नहीं रहता। आप उसे ईसाई नहीं मानते, आप उसे यहूदी नहीं मानते, और हम पर जोर देते हो कि हम एक नए नबी को मानने वाले को मुसलमान तस्लीम करें। मेरे आका की खत्मे नबूवत पर जो सबसे बड़ी दलील है वो कुरान पाक की एक आयत है, इसका नाम ही आयत खत्मे नबूवत है। बस उसी पे थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। एक दफा सारे कहो या खातमन नबिय्यीन, एक दफा गूंज पैदा होना चाहिए। इंशाअल्लाह आप हमारे जलसे से, इस कॉन्फ्रेंस से आप बहुत सारी मालूमात लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम उन खतीबों में से नहीं हैं जो खत्म नबूवत के उन्वान पे तकरीर करे और बयान ये करे। मिर्जा काना सी दलीलें देखो इनकी, ओ घसीटी दा पुत्र सी, वो ऐसा था। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात कही, खतीबों ने ये तकरीरें की ना, गुड़ की जगह ढेले, ढेले की जगह गुड़, नीचे वाला बटन ऊपर वाले काज में, ऊपर वाला बटन नीचे वाले काज में, दाएं जूता बाएं में, बाएं दाएं में काना था। तो शाहजी आए, अगर मिर्जा कद का सरू होता, सीना चौड़ा होता, आंखें चश्मे गिजाला होती और होठ गुलाब की पंखड़ी की तरह होते, फिर नबूवत का दावा करता, तो क्या हम उसे नबी मान लेते? तो फिर यह क्या दलील हुई कि वो काना था? फिर शाहजी ने एक जुमला कहा, शाहजी ने कहा अगर नबूवत का दावा करते हजरत अली जिनको तलवार रब ने दी थी और बेटी मेरे नबी ने दी थी, वो अली भी नबूवत का दावा करता तो हम उसकी नबूवत को मानने के लिए तैयार नहीं थे। आप हमारी कॉन्फ्रेंस से कुछ लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह ये हर साल होगी इंशाअल्लाह। आप इससे मालूमात लेकर जाएंगे, आपके ज़हन में आएगा इतनी वाज़े आयत, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, इतनी वाज़े आयत के बावजूद मिर्जाइयों ने मिर्जा को नबी क्यों माना? इतनी वाज़े आयत के बावजूद मिर्जा गुलाम अहमद ने नबूवत का दावा कैसे कर लिया? तो सुनिएगा, मिर्जा कहता है मैं भी आपको खातमुन नबिय्यीन मानता हूं। खातम का माना होता है मोहर, और खातमुन नबिय्यीन का माना है नबियों की मोहर। क्या माना किया मिर्जे ने? नबियों की मोहर। क्या मतलब? अल्लाह ने आमना के लाल को ये अजमत बख्शी, अल्लाह ने आमना के लाल को ये इज्जत बख्शी कि जिस मोहर से नबी बनते हैं वो अल्लाह ने आपके हाथ में दे दी कि आपके बाद जिस जिस पर आप मोहर लगाएंगे, आपके मोहर लगाने से वो नबी बन जाएगा। आपने वो मोहर मुझ पे लगाई, ये मिर्जे ने माना किया नबियों की मोहर। आमना के लाल के हाथ में जिस पर आप मोहर लगाएं
मैं नबी बन गया। बंदियालवी इसके दो जवाब देना चाहता है। एक इल्जामी जवाब देना चाहता हूं, एक तहकीकी जवाब देना चाहता हूं। इल्जामी जवाब दूंगा तो थोड़ा सा आजमत सहाबा का भी तज़किरा होगा, और जिस तरह हमने करना है इंशाअल्लाह कोई और करेगा भी नहीं। लेकिन आपकी तवज्जो रहे, आप मेरे साथ साथ चलते रहें, समझते रहें कि बंदियालवी कहना क्या चाहता है। बंदियालवी कहता है जिस मोहर से नबी बनते हैं और आपके हाथ में है वो मोहर, जिस मोहर से नबी बनते हैं वो मोहर उस शख्सियत पर क्यों नहीं लगी जो इस उम्मत का पहला मोमिन था। कौन था? जोर से बोलो, जोर से बोलो। जिस मोहर से नबी बनते हैं वो मोहर उस शख्सियत पे क्यों नहीं लगी जो इस उम्मत की पहली सफ था, जहां से इस उम्मत की गिनती शुरू हुई थी। जिस मोहर से नबी बनते हैं, मिर्ज़ाइयो तुम्हारे मिर्जा ने यह माना किया। बंदियालवी पूछना चाहता है वो मोहर जिससे नबी बनते हैं वो उस शख्सियत पे क्यों नहीं लगी जो फर्श पे बैठ के बोला करता था तो रब उसके बोल को वही बना के रख दिया करता था। कौन था वो? जोर से बोलो, कौन था वो? नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत सहाबा, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सकर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, मिर्ज़ाइयो कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो, तुम्हारा मिर्जा माना करता है कि आपके हाथ में नबूवत की मोहर दी गई, जिस पर आपने लगाई वो नबी बन गया। मुझ पे लगी तो मैं इसलिए नबी हूं। बंदियालवी कहता है जिस मोहर से नबी बनते हैं वो मोहर उस शख्सियत पे क्यों नहीं लगी जिससे रब के फरिश्ते भी हया किया करते थे। जो उस्मान मेरी 40 बेटियां होती, एक रिवायत में आया मेरी 100 बेटियां होती, मरती चली जाती, मैं 100 की 100 बेटियां तेरे निकाह में देता। यहां बेटियों वाले बैठे होंगे, कुछ वो भी होंगे जिनकी बेटियों की शादियां हो गई हैं, कुछ वो भी होंगे जिन्हां दियां धियां जवाई दे घर बड़ियां औखी होनियां ने। दामाद ने नाक में दम कर दिया, बेटी को पटक पटक के मारता है, ताने देता है। बेटी रोते हुए घर आती है, बाबा किस नाल बन छड़ी, रोती हुई आती है। तलागंग के इलाके से आने वाले लोगों बोलो, जिथे धी तंग होवे दुई धी भी उठाई देंदे हो ना, और अगर वो रिश्ता लेने आ जाए तो क्या कहते हो? उवा हिक्को बहु करो, जेड़ी ठड पाई ने ना उवा हिक्को बहु करो। बंदियालवी एक जुमला कहना चाहता है, जरा जोर से सुभान अल्लाह कहो। बंदियालवी कहते हैं ये जुमला कि मेरी 100 बेटियां होती मरती चली जाती, मैं तेरे निकाह में देता चला जाता, ये जुमला वही सुसर कह सकता है जिसने सीने विच दामाद ने ठंड पा दी होवे, वही सुसर कह सकता है। मेरी 100 बेटियां होती
वो मरती चली जाती। उस्मान मैं 100 की 100 बेटियां तेरे निकाह में देता चला। ये मोहर, जिस मोहर से नबी बनती हैं, ये मोहर उस हस्ती पर क्यों नहीं लगी जिसकी परवरिश मेरे नबी की गोद में हुई थी? कौन था? जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये मोहर उन पे क्यों नहीं लगी? और ये मोहर चलो कह ही दूं यार। और ये मोहर उस शख्सियत पे क्यों नहीं लगी कि सहरी के वक़्त झोली उठा के मेरे नबी ने उसके हादी और महदी होने की दुआएं मांगी। अल्लाहुम्मा जअल मुआवियत हादियन महदियन वाद बिही। ये मोर उस पर क्यों नहीं लगी? मिर्जे ने ये माना किया नबियों की मोहर कि मुझ पे लगी, मैं नबी बन गया। बंदियालवी कहता है ये मोहर उस शख्सियत पे क्यों नहीं लगी जिसको घुट्टी मेरे नबी ने लगाई थी? कौन था? जोर से बोलो, जोर से बोलो। जिसके कान में आजान मेरे नबी ने कही थी, जिसका नाम मेरे नबी ने रखा था, जिसके मुंह में लुआब मेरे नबी ने डाली थी, जिसे कांधों पे मेरे नबी ने सवार कराया था। ये मोहर उन पे क्यों नहीं लगी जिस मोहर से नबी बनते हैं? ना ये इमाम आजम अबू हनीफा पे लगी, ना इमाम मालिक पे, ना इमाम शाफी पे, ना इमाम अहमद पे, ना बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, नसाई, इब्ने हजर, इब्ने कसीर, इब्ने जरीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बायजीद बुस्तामी, अली हजवेरी, मुईनुद्दीन चिश्ती, औलिया, अतकिया, असफिया, उलमा, फुकहा, किसी पे नहीं लगी। ए मोर केडी सियाणी आई, आके लगी तो मिर्जे कादियानी पे आके। अब मैं तहकीकी जवाब देना चाहता हूं। खातम का मैना वाकई मोहर होता है, मैं मानता हूं। कुरान में आप नहीं पढ़ते खातम अल्लाह हो, अल्लाह ने उनके दिलों पे क्या लगा दी? मोहर। वाकई उसका मैना मोहर ही होता है, मैं इसका इनकार नहीं करता। लेकिन इसका माना यह नहीं है कि जिस पर आपने मोहर लगाई, आपके मोहर लगने से वो नबी बन गया, यह माना नहीं है। बल्कि नबियों की मोहर का माना है मेरे आका ने सारे नबियों पर मोहर लगा दी। सारे नबियों पर क्या लगा दी? ये डाकखाना है, उसमें एक थैले के अंदर खत डालते चले जाते, खत डालते चले जाते। कोई खत बाहर नहीं आ सकता, ये अंदर का खत कोई बाहर नहीं आ सकता। कई लोगों के ज़हन में इश्काल पैदा होता है कि हज़रत ईसा तो आएंगे, तो बंदियालवी जो माना करने लगा है वो जरा सुनिए, इश्काल खत्म हो जाएगा। बाहर का कोई लिफाफा अंदर नहीं जा सकता, अंदर का कोई खत बाहर नहीं आ सकता। मेरे नबी के खातमुन नबीयीन का माना ये है आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, और जो पहले आ चुके हैं उनमें से किसी नबी की नबूवत सलब नहीं हो सकती। सलब नहीं हो सकती कि किसी की नबूवत सलब हो जाए, ऐसा नहीं होगा। चलो खतम अल्लाह अला कुलूबिहिम का माना कर लेते। अल्लाह ने उनके दिलों पे क्या लगा दी? मोहर लगा। क्या माना है उसका? उस मोहर का क्या माना है? उस मोहर का माना है बाहर की हिदायत अंदर नहीं जा सकती,
अंदर वाली गुमराही बाहर, ये माना होता है मोहर का। मेरा नबी सारे नबियों पर मोहर बन के आया। आपके बाद नबूवत का सिलसिला क्या हो गया? खत्म हो गया। हम दलाइल के आदमी हैं, हम दलाइल के आदमी, दलाइल के मैदान में रहना चाहते। मैं मिर्जाइयों से कहना चाहता हूं, ना तुहाडा माना ना मेरा माना। चलो व्यापार की गल करिए। तुम कहते हो नबियों की मोहर, मैं कहता हूं नबियों पर मोहर। ना तुहाडा माना ना मेरा माना। जिस हस्ती पर कुरान उतरा था उनसे पूछ लेते हैं, या रसूल अल्लाह खातम नबीयीन दा तुसा माना करो, आमना का लाल माना कर दे, उसके बाद बस है। आमना के लाल से पूछे। मेरे आका ने कहा सयकून फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून। बड़े बड़े दज्जाल और कज़्ज़ाब 30 आए। मेरे मोहतरम है, हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, इज्जत महाब है। मौलाना तशरीफ लाए, वो खत्म नबूवत में PhD है। गुफ्तगू इंशाल्लाह वो आपसे करेंगे। उनकी बड़ी शफकत है कि हमारी दावत पे वो यहां तशरीफ लाए। आहलन व सहलन मरहबा। ये सही बता सकते हैं। मेरा तज्जिया ये है कि आज तक जितने लोगों ने नबूवत का दावा किया, मिर्जा कादियानी से बड़ा कज़्ज़ाब को नहीं आया। ये बहुत बड़ा कज़्ज़ाब था, ये बहुत बड़ा दजलो फरेब का माहिर था। मुसैलमा भी था, लेकिन ये मुसैलमा से भी बढ़कर उसने भी मेरे नबी की गालिबन अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तारीख में लिखा, अल बिदाया व निहाया में, कि मुसैलमा जो था वो मेरे नबी की नकलें उतारा करता। जो काम मेरा नबी करता वही काम वो करता। किसी ने उससे कहा कि वो मदीने वाला जो नबी है ना, छोटे बच्चे उसके दरबार में लाए जाते हैं। दरबार का लफ्ज तो खैर नहीं कहना चाहिए, उनकी खिदमत में लाए जाते हैं तो छठे बेटों के बच्चों के सरों पे हाथ फेरता है, शफकत से मुंह में लुआब डालता है। मदीने वाला नबी ते तुसम ही साडे नबी हो, ते कोई हो जिहा काम तुसम ही करो। उसने कहा कल दरबार में बच्चे पेश किए जाएं। और भीड़ लग गई। उसने अपना पलीत हाथ उनके सरों पे फेर, गंदी लुआब उनके मुंह में डाली। कुछ दिन बड़ी रौनक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे आने बंद हो गए, फिर खत्म हो गए। उसने कहा बच्चे क्यों नहीं आते? दरबारी चुप। उसने कहा मैं पूछता हूं बच्चे क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा जी क्या आए जी, जिस जिस दे सिर ते हाथ फेरिया जे गंजा हो, ते जिस जिस दे मुंह ते लो। स्टेज पे बैठे हुए लोग समझे, मजमे में भी कई पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग होंगे, समझे। बंदियालवी कहता है हर सुरमा डालने वाली आंख चश्मे गिजाला नहीं हुआ करती। हर सुरमा डालने वाली आंख चश्मे गिजाला नहीं होती। हर हाथ मेरे नबी का हाथ नहीं होता, और हर लुआब मेरे नबी के लुआब जैसा नहीं होता। 30 कज़्ज़ाब आएंगे, हर एक दावा करेगा मैं नबी हूं, वाना खातमुन नबिय्यीन, हालांकि मैं खातमुन नबिय्यीन हूं।
नबियों की मोहर, नबियों पर मोहर। आप भी कह रहे हैं ना खातमुन नबिय्यीन, तो बताएं ना इसका माना क्या है। मेरे आका ने कहा आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। इसको जगह जगह बयान किया। तबूक में जाने लगे, हजरत अली को मदीना छोड़ के चले गए। बाल बच्चों का ख्याल करो, साढ़े घर का ख्याल करो, घर च बंदा कोई नहीं, खुद चले गए। बाद में लोग हजरत अली को ताना देते रहे कि मैंने अली को हारून से तशबीह दे दी। हारून तो नबी थे, हारून तो नबी थे, और मैंने तशबीह उन्हें दे दी हारून से। तो मेरे आका ने फरमाया मैं तुम्हें छोड़ के उसी तरह जा रहा हूं जिस तरह मूसा हारून को छोड़ के गए थे। लेकिन ये बात याद रखो, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आए। तलागंग के पूरे इलाके का बहुत बड़ा इज्तिमा है, और मैं इस अजीम शान इज्तिमा की वसातत से सोशल मीडिया के जरिए मेरी ये तकरीर दुनिया के अक्सर ममालिक में सुनी जाएगी, अक्सर ममालिक में ये तकरीर सुनी जाएगी, लाखों बंदे सुनेंगे। मैं इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के तलागंग के स्टेज पर मिर्ज़ाइयों को दावत ईमान देता हूं। हम मिर्ज़ाइयों को दावत ईमान देते हैं। कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो, मिर्ज़ाइयों तुम में बड़े बड़े बैरिस्टर भी हैं, बड़े बड़े जज भी हैं, बड़े बड़े इंजीनियर भी हैं, बड़े बड़े वकील भी हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर भी हैं, तालीम याफ्ता भी हैं। मिर्ज़ाइयों कभी तन्हाई में बैठ के सोचो कटे किससे हो, और फिर जाके जुड़े किससे हो। नहीं ना समझियो, नहीं ना समझियो, नहीं ना समझियो। मिर्ज़ाइयों कटे किससे हो, फिर जाके जुड़े किससे हो। कटे हो उससे जो जमीन पे बैठकर चेहरा आसमान की तरफ उठाता था तो रब किबले तब्दील करके रख दिया करता था। कटे हो उससे, कटे हो उससे कि जिस जमीन पे वो अपने कदम टिका देता था तो रब उस जमीन की कस्में उठाने लगता था। मिर्ज़ाइयों कटे हो उससे जो कल हौज़े कौसर का साकी बनेगा, मैदान माशर का शाफे बनेगा, लिवाउल हम्द का हामिल बनेगा, मकामे महमूद का दूल्हा बनेगा। और जाके जुड़े हो किससे? खुदा गवाह है, उलमा है, ज़ुअमा है। हमने मिर्जा की किताबें पढ़ी, मिर्जा के बेटे ने जो अपने बाप की सीरत लिखी, सीरत महदी, हमने उसे भी पढ़ा। हमने ये महसूस किया कि नबूवत का मनसब तो बहुत ऊंचा है, बहुत आला है। मिर्जा शरीफ और अक्लमंद इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। मिर्ज़ाइयों तन्हाई में कभी बैठ के सोचा करो, आने के लायक नहीं है। एक लतीफा मैं अक्सर सुनाया करता हूं, है वो मिर्जे का। मिर्जे ने लिखा कि मेरे घर वाले मेरी शादी करने लगे तो मैंने घर वालों से कहा मेरी शादी न करो, मैं इस काबिल नहीं, मेरी शादी न करो। जरा गौर से सुनना है, गौर से। मेरी शादी न करो, मैं इस काबिल नहीं। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मेरे मना करने के बावजूद कि मैं काबिल नहीं था, उन्होंने मेरी शादी कर दी। फिर मेरा मोइजा देखो,
फिर मेरा मौजज़ा देखो, साल के बाद बेटा हो गया, मैं काबिल नहीं था, फिर मेरा मौजज़ा देखो। बंदयालवी कहता है मिर्जा जी मौजज़ा तो है पर तेरा नहीं, ये तेरी घारा लीदा बे तू काबिल नहीं साए उस तरह बच्चा जम के दे। उस पागल शख्स को तुमने नबूवत के मनसब पे फायज कर दिया। मिर्जाइयो हम तुम्हारे खैर खाए, खुदा गवाह हम नहीं चाहते तुम जहन्नम का ईंधन बनो, हम चाहते हैं अल्लाह तुम्हें हिदायत दे दे, सीधे रास्ते पर आओ। मैं इस स्टेज पर तुम्हें दावत ईमान देता हूं। कभी सोचो कटे हो किससे और जाके जुड़े हो किस, कटे हो उससे जिसको दुश्मन भी कहते थे ये सादिक है, सादिक है, सादिक। जर्रबना लका मिरारा माराइना फी का इल्ला सिद्का। एक जुमला फिर ज़हन में आएगा, अल्लाह करे आप समझ जाए तो सुभान अल्लाह कह दें। मिर्ज़ाइयों कटे उससे जो सिर्फ सादिक नहीं था, वो इतना सादिक था कि जो उस पर ईमान लेके आया ना वो भी सिद्दीक़ अकबर बन गया था, वो भी सिद्दीक़ अकबर हो गया। शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने सिद्दीक़ अकबर, जाके जुड़े हो किस, कटे उससे जो सादिक था, जाके जुड़े उससे जिसने लोगों से कहा मैं ईसाइयों के खिलाफ किताब लिखने लगा हूं, बराहीन अहमदिया 50 जिल्दें लिखूंगा, 50 जिल्दें, लिहाजा पेश की रकम भेजो छपवाने के लिए। लोगों ने रकम भेजी, 5वीं जिल्द के शुरू में कहता है ये आखिरी है। अकल देखो इस बंदे की, 7 कहता है 50 और 5 में 0 ही का तो फर्क होता है। तुमने उसको नबूवत के मनसब पे फाइज कर दिया। कटे उससे जो सादिक था, कटे उससे जो गालियां सुन के दुआएं दिया करता था, जुड़े हो उससे जो गालियां निकालता था, बस जबानी करता। जो मुझे नहीं मानते वो जंगल के सूअर हैं, उनकी औरतें कुत्तियां हैं। किसी के दिल में अगर मिर्ज़ाइयों के बारे में नरम ले जाए, इस बात पे गौर करें, जो मुझे नहीं मानते वो जंगल के खंजीर हैं। जब मिर्ज़ाई गैर मुस्लिम अक़लियत करार पाए थे कौमी असम्बली में 1974 में, इनका जो खलीफा था नाम नेहाद, उसे बुलाया गया था असम्बली में। उसकी दाढ़ी, अचकन, पगड़ी, रंगत पूरा अबूलाब सी। तो कौमी असम्बली के मेंबरों ने कहा एक काफिर ने, उसकी रंगत देखी, दाढ़ी देखी, पगड़ी देखी। भुट्टो साहब की अहलिया थी नुसरत भुट्टो, उन्होंने भुट्टो साहब से कहा एक काफिर ने, इनको उलमा काफिर कहती हैं। तो भुट्टो साहब ने, हमारे एक आलिम उस वक़्त कौमी असम्बली में थे हज़रत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी, उनसे कहा कि हज़ारवी साहब मैं तो गैर मुस्लिम अक़लियत करार देना चाहना, बीवी नहीं मानती, नुसरत भुट्टो नहीं मानती, उसे समझाओ। हज़ारवी साहब कहते हैं सुबह के नाश्ते पे इकट्ठे हो गए, मेज़ पे बैठे ना, तो मैंने नुसरत भुट्टो से पूछा तू मिर्ज़ा नबी मननी है? उसने कहा नहीं। मैंने भुट्टो साहब से पूछा आप मानते हैं? उन्होंने कहा नहीं। जब उन्होंने कहा ना नहीं, मैंने किताब खोली, जो मुझे नहीं मानते वो जंगल के खंजीर हैं, उनकी औरतें कुत्तियां हैं।
नुसरत भुट्टो आख्या कल नहीं अजो ही कटे उससे जो अहद का पाबंद था, गालियां सुन के दुआएं दिया करता था, जुड़े उससे जो बदज़बान था। और तलागंग के लोगों, बंदियालवी कहता है मिर्ज़ाइयो कटे उससे जिसकी हर पेशिन गोई अमल हो गई, जो उसने पेशिन गोई की पूरी हुई। जुड़े हो उससे जिसकी कोई पेशिन गोई पूरी नहीं हुई। लिखता है हम मक्के में मरेंगे या मदीने में मरेंगे। मिर्जा क्या लिखता है, हम मक्के में मरेंगे या मदीने में मरेंगे। मरना तो बड़ी दूर दी गल है, मक्का मदीना वेखना भी नसीब नहीं होए। मिर्जाइयो कभी तन्हाई में बैठ के सोचो, झूठ बोलता है, पेशिन गोइयां झूठी होती हैं, जो सच्चे नबी होती हैं। अब सारा मजमा मेरे साथ बोलेगा, सारा मजमा मेरे साथ बोलेगा। बोलो बोलो जरा। जो सच्चे नबी होती हैं वो झूठ नहीं बोलते, और जो झूठ बोले, जोर से बोलो, जोर से बोलो, अपनी आवाज मिलाओ हमारी आवाज के साथ। जो सच्चे नबी होती हैं वो गालियां नहीं निकालते, जो गालियां निकाले, जोर से बोलो, जोर से बोलो। जो सच्चे नबी होती हैं उनकी पेशिन गोइयां झूठी नहीं होती, और जिसकी पेशिन गोइयां झूठी हो जो सच्चे नबी होती हैं वो स्कूलों में उस्ताद के डंडे नहीं खाया करते। और जो सच्चे नबी होते हैं उनके जिस्म में कोई ऐब नहीं होता, कोई ऐब नहीं होता। बस अपनी तकरीर को आखिरी जुमले पे खत्म करने लगा हूं। मैंने सरगोदा में ये जुमला कहा था तो मौलाना इलियास साहब ने उठकर मेरे माथे को बोसा दिया था। ये जुमला सुन के मैं ये जुमला बोलूंगा और इसी के साथ अपनी तकरीर खत्म करूंगा। और मेरा ये जुमला मेरी पूरी तकरीर पर वजनी होगा। मिर्ज़ाई इस पर गौर करेंगे। आपने नशिस्तों से खड़े होके चारों तरफ से खत्म नबूवत जिंदाबाद की आवाजें लगानी है, एक माहौल पैदा कर देना है, एक वलवला और जोश पैदा कर देना है। खत्म नबूवत जिंदाबाद की आवाज लगाएगा। बंदियालवी कहता है जो सच्चे नबी होती हैं वो किताबें लिखा नहीं करते, उन पर किताबें उतरा करती हैं। से ये नारा लगाएं यार, हर तरफ से ये नारा लगे, हर तरफ से ये नारा लगे। पिछले लोग भी लगाएं ये नारा, जो पीछे खड़े हैं वो अपने तौर पे लगाएं ये नारा। वो जो सड़क पे खड़े हैं अपने हाथ बुलंद करें, सड़क पे खड़े होने वाले लोग, और वो भी हमारे साथ शामिल हों। जो सच्चे नबी होते हैं वो किताबें लिखा नहीं करते, उन पे किताबें उतरा करती हैं, और जो किताबें लिखता हो वो कज़्ज़ाब होता है, नबी नहीं होता। कज़्ज़ाब होता है, नबी नहीं होता। खत्मे नबूवत का मुनकिर, जरा जोर से लगाओ, खत्मे नबूवत का मुनकिर।
नबूवत का मुनकिर, खत्म नबूवत का मुनकिर, खत्म नबूवत का मुनकिर, खत्म नबूवत का मुनकिर, खत्म नबूवत का मुनकिर। जब तक सूरज चांद हजरात तशरीफ रखें, जज़ाकल्लाह खैर। तमाम हजरात तशरीफ रखें, जज़ाकल्लाह।